हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स नामपाई सीरीज़। इसमें हम आज जो है वो देखेंगे कि अरेज के जो नामपाई अरेज है उसको आइट्रेट कैसे करते हैं। तो आपको पता ही है पाइथन में जो लिस्ट आप आइट्रेट करते थे उसी तरह से आप इसमें आइट्रेट करेंगे। सिंपल ये है कि 2D और 3D को आप थोड़ी समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये मैंने दो अरेज तीन बना रखी हैं। ये एक 1 डायमेंशनल अरे है, ये एक 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है, और एक ये 3 डायमेंशनल अरे है। इसी मैंने 1 डायमेंशनल से इसको रीशेप किया 3D में, ठीक है। रीशेप अगर आप को पता है कैसे करनी है तो आप वो मेरी एक वीडियो है वो उसमें देख लें कि मैंने शेप और रीशेप कैसे समझाई है। इससे लास्ट पार्ट ही था कि इसको प्रिंट करें तो ये इसकी डिमेंशन बता रहा है। इसकी डिमेंशन बी की डिमेंशन 2 है और इसकी डिमेंशन 3 है, ठीक है। अब इसको आइट्रेट कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप जो है ना आइट्रेट या लूपिंग उसमें कैसे करेंगे। आइट्रेटिंग 1 डायमेंशनल अरे, इस 1 डायमेंशनल अरे आपकी ए है तो आप इसमें एक लूप चलाएंगे फॉर जो भी उसके अंदर डेटा है, फॉर डेटा इन ए, ठीक है। तो प्रिंट कर दें ए, ठीक है। इस तरह से आप पाइथन की लूप इस तरह चलानी है। बेसिकली ये ऐसे है, ये जब आप इस तरह से आप करते हैं तो वो डेटा दिखाएगा। जब आप रेंज के में आप आइट्रेट करेंगे तो वो इंडेक्सिंग में रेंज आइट्रेट करेगा कि अब आप देखें ये ए के अंदर सारे वैल्यूज दिखा देगा 1 से लेकर सॉरी इसने क्या किया है, 12 दफ़ा क्यों दिखा दिया इसको। फॉर सॉरी ए को 12 दफ़ा प्रिंट किया ना हमने। फॉर डेटा डेटा प्रिंट करना था हमने, ये प्रिंट करना था हमने। वो हर दफ़ा उसने पूरी पूरी एरे ही प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो ये देखें ये 12 टाइम उसने वो दिखा दिया। ये तो ऊपर 2 डिमेंशन आ रही थी, इसको अभी आप जो है वो कमेंट आउट कर लें। इसको भी आप कमेंट आउट कर लें ताकि, ठीक है। अब आप देखें ये 1 से लेकर 12 तक उसने कर दिया, दिखा दिया आपको। अब आप जो है वो आइट्रेटिंग अब टू डिमेंशनल में आइट्रेट कैसे करेंगे। आइट्रेटिंग 2D अरे में आप कैसे करेंगे। अब आपको पता ही है ये 2D में ए में एक में हर एरे का एक इंडेक्स बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, अगर आप पहला आप इसको एक्स कर लें फॉर एक्स इन बी, ठीक है। तो ये पहले आप प्रिंट अगर आप एक्स करेंगे तो ये आपको अरेज दिखाएगा पूरी, क्योंकि अब ये इंडेक्सिंग जो है ना बेसिकली अरे की इंडेक्सिंग हो रही है। तो ये दोनों अरेज दिखा दी उसने, ये इसके अंदर जो टाइट कर दिखा दी उसने आपने, ठीक है। अब अगर आप इसके अरे के अंदर का डेटा भी देखना चाहते हैं तो अब जब आप एक्स के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे फॉर वाई इन एक्स। अब एक्स एक अरे है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या प्रिंट करेंगे, अब आप डेटा प्रिंट करा देंगे जो वाई का है इस तरह से। होपफुली ये आपको समझ आ गई। ये देखें इसने पूरा डेटा प्रिंट किया, कैसे किया ये देखें। इसने किया ये है कि फॉर एक्स इन बी, एक्स जब ज़ीरो था तो इसने ये अरे उठा ली, ठीक है। अब एक्स जो है यहाँ पे आ गई, पूरी अरे आ गई, ठीक है। अब ये एक्स ज़ीरो ही है ना, ठीक है। तो अब वाई की एक आइट्रेशन शुरू हो गई। तो अब वाई की आइट्रेशन ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हर दफ़ा वो 1 2 लेकर 4 5 तक आइट्रेट किया। अब उसने प्लस किया तो वाई तो ख़त्म हो चुका है, अब वो दोबारा एक्स प्लस करेगा तो एक्स 1 हो गया। तो अब ये अरे उठा ली उसने, अब इसको बारी बारी आइट्रेट कर रहा है। इसी तरह से जब आप 3D में आइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एक्स इन सी, हमारी जो 3D अरे है वो सी है, और उसके अंदर वाई जो है वो फॉर वाई इन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक और लूप लगेगी फॉर जेड इन वाई। तो प्रिंट आप क्या करेंगे, जेड डेटा प्रिंट करेंगे उसमें, ठीक है। तो देखें ये ले, ये 1 से लेकर 12 तक का उसने डेटा इस तरह से प्रिंट कर दिया। और अगर आप इसको जी नहीं देखना चाहते, देखें पहले उसने ये किया था फॉर वाई इन एक्स। तो प्रिंट आप इसमें अगर आप वाई करें तो ये आपको क्या दिखाएगा, ये देखें ये एक एक एलिमेंट की एरे दिखा रहा है उसने। बेसिकली ये पूरा वो एक एक ब्लॉक रूबी क्यूब का उठा लिया उसने, ठीक है, इस तरह से।
तो अगर आप इसको प्रिंट इधर आप एक्स करेंगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट अरे दिखाएगा आपको, ब्लॉक पूरा दिखाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्लॉक है, ये यहाँ तक, ये मैंने ये बनाया हुआ है ना 3x1 एलिमेंट का जो है वो 4 अरेज रखी हुई हैं। बेसिकली एक फ्लोर के ऊपर आगे पीछे हमने 4 अरेज रखी हुई हैं। ठीक है, ये है। तो आइट्रेट जो है अरेज में इस तरह, नंपाई अरेज में इसी तरह से करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।